नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट होगा। आपको बता दें कि समिट की तैयारी को लेकर लगातार धामी सरकार काम कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। उद्योग सचिव समेत अफसरों की टीम भी उनके साथ रवाना हुई। मुंबई में मेगा रोड शो में वो शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल उनके साथ मौजूद रहेंगे। 94,000 करोड़ के निवेश को लेकर करार हो चुका है। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का सरकार की ओर से लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून से, जो इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लगातार राज्य सरकार की ओर से तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और उसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी अब मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई राज्य विदेशों का दौरा कर चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है, क्या वाकई इस लक्ष्य तक राज्य सरकार पहुंच पाएगी? देखिए, जिस तरह से निवेशकों में उत्साह दिखाई दे रहा है और जो रिस्पांस निवेशकों से बातचीत के दौरान सामने आ रहा है, इससे साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है वो जरूर पूरा होगा। बड़ी धनराशि का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है और ऐसे में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो है सरकार की गतिविधियां, सरकार का मूवमेंट, जो मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की टीम वर्क कर रही है, उसकी तत्परता तेज होती हुई नजर आ रही है। और सरकार के मुखिया के नेतृत्व में अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर निवेशकों से बातचीत की गई। उनको इस निवेशक सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दिया गया और उनके साथ निवेश भी किए गए। और सरकार ने जो तमाम प्रावधान किए हैं, चाहे वो नीतियों का सरलीकरण हो, चाहे वो व्यवस्थाओं में और बेहतरी हो, ये तमाम जो सरकार के स्तर से कार्य किए जा रहे हैं उसको भी बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से निवेशकों का जो है उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे उम्मीद यही की जा रही है सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है अलग अलग सेक्टर में, और ज्यादातर जो सरकार फोकस कर रही है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर हो, चाहे वो आयुष का और वेलनेस का सेक्टर हो, या फिर इसके साथ साथ हर्बल और एरोमेटिक्स का जो सेक्टर है ये हो, अक्षय ऊर्जा है और खाद्य प्रसंस्करण के अलावा पर्यटन है, फिल्म नीति है, शिक्षा है। तो ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं, आईटी का सेक्टर है जिसमें सरकार फोकस कर रही है। और जो उससे संबंधित अलग अलग स्थानों पर, विदेश की हम बात करें, अगर अपने देश की हम बात करें, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अधिकारियों ने जो एक रणनीति के तहत एमओयू किए हैं। एक तरफ सरकार एमओयू कर रही है और दूसरी तरफ अपर मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार ये सुनिश्चित करने की कवायद में जुटे हुए हैं कि जो ग्राउंडिंग है, यानी धरातल पर निवेशक सम्मेलन के शुरू होने से पहले जो निवेश का करार हुआ है, इसको कैसे धरातल पर उतारा जाएगा, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, शासन के स्तर पर और स्वयं मुख्यमंत्री कमान संभाले हुए हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है ये इस तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा होगा। और जो खास बात इस पूरे के पूरे निवेशक सम्मेलन की है वो ये है कि धरातल पर कैसे सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेश को उतार पाएगी इस निवेशक सम्मेलन के शुरू होने तक। तो अब देखना होगा कि अधिकारियों की भी ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है, सरकार और सरकारी तंत्र किस तरह से, किस मुस्तैदी तक से इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएगा ताकि इसका जो आयोजन है वो सफल आयोजन के तौर पर हो सके। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर राज्य सरकार अपने लक्ष्य तक किस तरह से पहुंचती है, क्योंकि लगातार युद्ध स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए, रोड शो के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई पहुंच चुके हैं और निवेशकों के साथ आज निवेश के लिए जो बैठक है वो भी की जाएगी, जिसमें प्रदेश सरकार फिल्म इंडस्ट्री समेत अन्य क्षेत्रों में नए निवेश प्रस्ताव पर करार करेगी। और अब तक 94,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू भी साइन हो चुका है।